अब आप देखो, अब आपके पास आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने देखा था कि जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस और ट्रांस थी, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसी है, जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोई भी कंपाउंड कब शो करता है? जब वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड पर रोटेट करते। यानी कोई भी ऐसा कंपाउंड, यदि उस कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन के ऊपर हम लाइट डालें और लाइट को यदि राइट हैंड साइड पर, यदि वो उसको लाइट को मान लीजिए ऐसे घुमा देता है, ये एक सॉल्यूशन है इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, आपने उपसे संयोजक की यौगिक लिया, उसका सॉल्यूशन बनाया और उसके ऊपर आपने प्लेन पोलराइज लाइट को डाला, प्लेन पोलराइज लाइट को डाला। ठीक है, तो जब आप प्लेन पोलराइज लाइट को डालेंगे उस पर, तो प्लेन पोलराइज लाइट जो है, यदि इस सॉल्यूशन को प्लेन पोलराइज, ये जो सॉल्यूशन है वो इस प्लेन पोलराइज लाइट को कैसे घुमा दे? यदि राइट हैंड साइड घुमा दे, क्लॉकवाइज घुमा दे, तो हम कहते हैं कि कंपाउंड कैसा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है, और यदि वो कैसे घुमा दे? लेफ्ट हैंड साइड घुमा दे, तो हम उसे कहते हैं कि वो लेवो रोटेटरी है। ठीक है, ये हमने हेलो एल्केन वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो कोई भी कंपाउंड यदि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की, किसी भी कंपाउंड का सॉल्यूशन यदि लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देता है राइट हैंड साइड पर या लेफ्ट हैंड साइड पर, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है, यानी वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, वी कैन से। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड की जो मिरर इमेज है, कंपाउंड और कंपाउंड की मिरर इमेज दोनों एक दूसरे पर क्या हो? नॉन सुपर इम्पोजेबल, यानी नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, यानी एक कंपाउंड, जैसे ये हाथ है, मान लीजिए ये हाथ है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आपने मिरर रखा, मिरर रखने के बाद आपने दूसरा हाथ यहाँ पर, तो इसका जो इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा? ऐसे तो बनेगा, आप देखिए इस तरीके से बनेगा इमेज। ठीक है, अब आप, तो ये तो ऑब्जेक्ट था, ये कंपाउंड था, ये इसकी मिरर इमेज है। तो हमने क्या कहा है कि कोई भी कंपाउंड विच इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, यानी वो उसके ऊपर अध्यारोपित नहीं हो। इसको मैं इसके ऊपर उठा के रख दूं, तो देखो नीचे वाला ऊपर वाले ने नीचे वाले को ढका, नहीं ढका, नॉन सुपर इम्पोजेबल था, इसलिए किसे कहते हैं? वो कंपाउंड क्या शो करता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। यदि वो ढक देता, यदि मान लो मैं इसको ऐसे करके रख देती, तो दोनों एक दूसरे को ढक देते, तो वो सुपर इम्पोज होता। ठीक है, सुपर इम्पोज का मतलब ढक लेना, नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब होता है ना ढकना। तो मीन्स यदि कोई भी कंपाउंड इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, देन इट विल बी, और देन दैट कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव और शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तब वो प्रकाशिक समवायवता को प्रदर्शित करेगा। या फिर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए, प्लेन यानी कि एक प्लेन होता है सिमेट्री का, वो एब्सेंट हो, या फिर कंपाउंड कैसा हो? कायरलिटी शो करे। कायरलिटी का मतलब एक ही कार्बन पर लगे हुए 4 ग्रुप यदि अलग अलग हैं, तो वो कायरलिटी शो करता है। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो कि ये शो करती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है कि नहीं है। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो एब्सेंट है स्क्वायर प्लेयर में। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखो बाइडेंटेड लिगेंड की बात कर रहे हैं अब हम, कि यदि हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इस तरीके से लिखा हुआ है, अब आप देखो यदि इस तरीके से कोई कंपाउंड लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6, क्योंकि एक लिगेंड 2 जगह से जुड़ रहा है, तो 3 कितनी जगह से जुड़ेगा? 6 से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। इसका एग्जाम्पल देखो, मेटल कोबाल्ट ले ली, और कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड में मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए हैं, ग्लाइसिन, ऑक्सलेट, इथिलीन डायमीन। ठीक है, अब आप देखो इसको आप कैसे शो करोगे? सबसे पहले आपने ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे आप इस तरीके से। ठीक है, इस पर अब आप देखो लिगेंड क्या लगा हुआ है, कोई भी आप ये वाला ही देख लीजिए, मैं आपको यही शो कर रही हूँ जिससे आपको बनाना आ जाएगा। लिगेंड क्या है आपका? एक लिगेंड है, ए से बता रहे हैं हम। तो अब मान लीजिए मैंने ऐसे बनाया ए, ठीक है, इन दोनों को ए से जोड़ दिया, एक ये ए, ठीक है, एक ये ए और एक ये ए, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में 6 जगह है, 6 से जुड़ सकता है, एक यहाँ से जुड़ा, एक यहाँ से जुड़ा, एक यहाँ से जुड़ा, ये एक आपका कंपाउंड है। इसकी अब आपने क्या किया? मिरर इमेज बनाई, ये आपने इसकी मिरर इमेज बनाई। तो अब आप देखो लाइक दिस, देखिए, तो अब आप कैसे बनाएंगे?
मिरर इमेज का मतलब जो चीज यहाँ है वो तो इधर आ जाएगी, ठीक है, ये इधर चली जाएगी, ठीक है, एक ए और ये वाली इस साइड पर आ जाएगी, ठीक है, ओके। तो आपके पास ये कंपाउंड था MAA3 टाइप ऐसे बाइडेंटेड लिगेंड थे, और अब आपने इसको क्या किया, प्लेन मिरर इमेज पर आपने इसका इमेज बनाई। अब आप देखो, इसको उठा के इसके ऊपर रखो, देखो ये सुपर इम्पोज करता है क्या, नहीं करता, तो ये कैसा हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया ये, ठीक है। इस तरीके से बनाना है आपको। अब दूसरा टाइप देखिए MAA का होल ट्वाइस X2, यानी अब की बार बाइडेंटेड लिगेंड आपने कैसे लिए, 2, इसमें पहले 3 थे, इसमें 2, तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब आप देखो, ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ AA और XX, मैंने ये बनाया MAA का होल ट्वाइस X2। अब आपने मिरर लगाया, इसका मिरर इमेज बनाया, ठीक है, मिरर इमेज बनाइए AA, इसकी AA, ठीक है, ये XX, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब आपने इसको उठाकर इस पर रखा, तो ये कैसा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, इसका मतलब इट्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। लेकिन ये देखो, ये जो कंपाउंड है ये कौन सा टाइप का है, ये कंपाउंड है सिस टाइप का, सिस, क्योंकि दोनों जो है वो एक ही प्लेन पर है, एक ही प्लेन पर है, ठीक है। अब इसी का एक ट्रांस भी बन सकता है, देखिए इसको मैं ऐसे भी बना दूं, इसको बहुत ढंग से समझने की जरूरत है, ऐसे भी तो बना सकती हूं मैं, देखो 2 बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 बाइडेंटेड लिगेंड, एक बाइडेंटेड लिगेंड, एक बाइडेंटेड लिगेंड और 2 यूनिडेंटेड लिगेंड है। अब इसकी आप मिरर इमेज बनाइए, ठीक है, तो अब आप देखो कैसे बनेगी, सेम बनेगी, AA और X। इसको उठाइए, इसको उठा के इस पे रख दीजिए, ये इसको ढक लेगा, यानी ये कैसी है, ये सुपर इम्पोजेबल है, सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, यदि आप इसमें बीच में से इसको काटोगे तो देखो ऊपर जैसी स्ट्रक्चर है, नीचे भी वैसी स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, लेकिन यदि वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो केस है, दिस वन, इस केस में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बनती है, एक सिस की बनती है और एक ट्रांस की बनती है, जिसमें से सिस ऑलवेज विल बी ऑप्टिकली एक्टिव एंड ट्रांस ऑलवेज बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्रकाश अक्रिय होगा, ठीक है। फिर तीसरा टाइप देखिए, जब बाइडेंटेड लिगेंड एक ही है और 2, तो अब आप देखो ये तो सिंपल आपको आ जाना चाहिए, कैसे बनाएंगे आप, सिंपल स्ट्रक्चर बनाई, ठीक है, मान लीजिए मैंने AA यहाँ लगाया, कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, ये नहीं है कि मैंने यहाँ जोड़ा है तो आपको भी यहीं जोड़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए इसका मिरर इमेज बनेगा, तो AA यहाँ आ गया, ठीक है, एक X, यहाँ Y और यहाँ Y, इसको इसके ऊपर उठाकर रखिए, सुपर इम्पोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब भी नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसके मिरर इमेज को ढकता नहीं है,
नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है उसकी मिरर इमेज पर, तब तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ये कैसा हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। समझ में आ रहा है? तो सिर्फ ये वाला केस जो ट्रांस है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। वो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो मिरर इमेज है दैट इज सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल है। आप इस टॉपिक को बहुत ढंग से पढ़ेंगे, बना बना कर देखेंगे, एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।